CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली है। 10 मार्च को इसी की खुशी में चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय जश्न में डूबा रहा। जमकर मिठाइयां बांटी गई, ढोलक की थाप पर कार्यकर्ता थिरकते रहे। भाजपा सूत्रों का कहना है जब 4 राज्यों में पार्टी को सफलता मिलने पर चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जाता है तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए कौन है जिम्मेदार। ऐसे में पार्टी के बड़े पदाधिकारी आत्मचिंतन या मंथन क्यों नहीं करते हैं। पार्टी में अहंकार के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है तो पार्टी में इसकी उच्च स्तरीय चर्चा क्यों नहीं की जा रही। नगर निगम चुनाव में 3 पूर्व मेयरों की करारी हार के लिए कौन है जिम्मेदार। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा की जीत 4 राज्यों में हुई है तो चंडीगढ़ और पंजाब में मोदी की विचारधारा कुंद क्यों पड़ गई। इसके अलावा और भी कई सवालों का जवाब चंडीगढ़ भाजपा प्रवक्ता नरेश अरोड़ा ने CNE न्यूज को दिया है। जरूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब वाली लाल बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं नरेश अरोड़ा को। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विचारधारा जीती है। भारतीय जनता पार्टी का विकास जीता है, मोदी जी की विचारधारा जीती है, देश जीता है, राष्ट्रवाद जीता है। और परिवार के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं और हमें लगता है कि मोदी जी की विचारधारा जीती है और 4 स्टेट में प्रचंड बहुमत आना, क्लियर मैंडेट जनता ने दिया। तो उस जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके इस जीत को हासिल किया, उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ये जीत का जश्न उन कार्यकर्ताओं को समर्पित था। ये जीत का जश्न उन वोटर्स को समर्पित था जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विकास को, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को सराहा और अपना मत दिया। जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी की विचारधारा की जीत हुई है तो आखिरकार मोदी जी की विचारधारा चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में क्यों कुंद पड़ गई और वहाँ पंजाब में क्यों कुंद पड़ गई। ऐसा नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है। ये जनता का मैंडेट होता है। जिस जनता ने उनको वोट दिया उस जनता के वोट को हम सराहते हैं, नमन करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीती। बहुत बधाई देते हैं हम उनको। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पंजाब में हम लोग पहली बार लड़े, इंडिपेंडेंट पहली बार लड़े। अभी तक अलायंस के साथ लड़ते थे। और कल आपने देखा होगा मोदी जी ने अपने भाषण में बोला जो भी कार्यकर्ता पंजाब में विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ पे लड़े, खड़े रहे, हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने के बाद भी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आगे आएगी। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बॉर्डर एरिया है, जरूरी है वहाँ पे एक अच्छी सरकार, लीडर सरकार होना। और कार्यकर्ताओं को आश्वासन मोदी जी ने दिया है, हमें आश्वासन, हमें विश्वास है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में भी आएगी। एक दिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन चंडीगढ़ में जो 21-20 आपके होते थे पार्षद वो कम होकर के क्यों नीचे चला गया। आपको मेयर बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई है और साथ के साथ इस पर जो आत्ममंथन होना चाहिए इसको लेकर के बाहर बात नहीं आई। इसको लेकर के कार्यकर्ता में भी चर्चा है कि आत्ममंथन होना चाहिए था। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से पार्टी है और ऐसा नहीं है कि आत्ममंथन नहीं हुआ। हर चीज़ का आत्ममंथन हुआ। पार्टी हमारी जीती भी है। हमने यहाँ पे मेयर भी बनाया है। पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी का मेयर है और आने वाले समय में भी हमें अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि हमारा ही मेयर होगा भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे ही विकास हम चंडीगढ़ को देते आए हैं और देते रहेंगे। जिस तरह से
लड्डू बांटे गए आपके भाजपा से ही मैंने पूछा कि भाई बड़ी ज़बरदस्त खुशी मन रही, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पंजाब से ये लड्डू मंगाए थे हम लोगों ने। क्या इसका मतलब है? नहीं, चलिए, पता नहीं किस कार्यकर्ता से बात होगी। चंडीगढ़ में भी लड्डू मिलते हैं और चंडीगढ़ में भी लड्डू थे, चंडीगढ़ से ही लड्डू लेके बांटे हैं। ठीक है, किसी कार्यकर्ता ने वैसे व्यंग कर दिया होगा शायद, उस पर नहीं मैं टिप्पणी करूंगा किस कार्यकर्ता ने कैसे बोला। चंडीगढ़ को कैसे सुधारें, क्योंकि आने वाला समय बहुत टफ है। देखिए, पंजाब हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता सभी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्शन में काम करते हैं, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे मंडल के कार्यकर्ता हों, हम लगातार लोगों की सेवा में रहते हैं। आप कोरोना काल देखिए, कोरोना काल में भी जब सभी दुनिया, कोई पार्टी सड़कों पे नहीं थी, मौत के डर से लोग घर में बैठे हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भोजन दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ब्लड दे रहा था। कोई लोग और किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था। उस समय कोई इलेक्शन नहीं थे। इलेक्शन हमारे विचारधारा नहीं है, राजनीति है। इलेक्शन एक प्रोसेस है, उसको हमें पार करके जाना है जनता में, पर सेवा के लिए हम लगे रहते हैं। वही पंजाब में है, वही सेवा हमारी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती रहेगी और उसी सेवा की बदौलत हम जनता में कहते हैं कि हम आपकी सेवा करते हैं, हमें सत्ता में भी सेवा करने का मौका दीजिए। इसी विश्वास से हम कह रहे हैं कि अगली बार मोदी जी भी इसी विश्वास पे, हमारी सेवा के दम पे ही कह रहे हैं कि हम जो सेवा करेंगे जनता हमें जरूर सत्ता का सेवा करने का मौका देगी। लेकिन एक बात और आ रही, पार्टी के अंदर से भी आ रही, कि आपके प्रदेश अध्यक्ष में कुछ अहंकार है। उस अहंकार को लेकर के भी हमारी सीटें कम हुई और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो उठने के बजाय डाउन हुआ है, गिरा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष के लोग ऐसी बातें करते हो तो पार्टी के अंदर भी बात है। नहीं, पार्टी के अंदर देखिए, मुझे तो सुनने को नहीं मिली। अध्यक्ष जी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, बड़े ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब ब्लड डोनेशन शुरू हुआ था, जब चंडीगढ़ में ब्लड की कमी हो गई, सबसे पहले उन्होंने अपना ब्लड दे के काम शुरू किया। आज भी कार्यकर्ताओं के घर कहीं समस्या होती है, वो खुद से बात करते हो। ये जब भी कोरोना हुआ, हम उनके परिवार में सबसे ज़्यादा समस्या हुई। कारण ये था कि वो खुद लोगों से बड़े मिलते, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, लोगों से उनका डायरेक्ट मिलना है, हर कार्यकर्ता के साथ उनकी सीधी संपर्क है। मैं जब पीछे उन्होंने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि एससी मोर्चा का मेरे को जब इंचार्ज लगाया, 7 कार्यक्रम हमने लगातार किए। हर कार्यक्रम में खुद चिंता करके, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करके, बड़े से बड़े अधिकारी से बात करके वो करते हैं। इलेक्शन में अगर कोई रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया तो कोई इल्ज़ाम वगैरह ऐसे लगे, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कोई कार्यकर्ता में ऐसी किसी के मन में बात हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं से अध्यक्ष जी का बड़ा जुड़ाव है। बिल्कुल सही। लेकिन नगर निगम चुनाव में आपके कई पूर्व मेयर, क्योंकि पार्टी ने मेयर बनाया था उनको, कई पूर्व मेयर आपके इस नगर निगम चुनाव में हार गए। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर जो हारे हैं वो खुद के कारण से हार गए? ऐसा नहीं है। देखिए, इलेक्शन है, अभी पंजाब के इलेक्शन हुए, वहाँ बादल हार गए, प्रकाश सिंह बादल हार गए, सिटिंग सीएम चन्नी हार गए, सुखबीर बादल हार गए, प्रदेश के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। तो ये राजनीति है। किसी समय इंदिरा गांधी भी हारी थी। राजनीति है, उस पर किसी को इंगित करना वो बात ठीक नहीं होती। ठीक है, जनता का मैंडेट था, हमने सिर झुका के उस मैंडेट को माना है। सबका हार जाना ये थोड़ा सा चौंकाता है। अरे चौंकाता तो वो भी है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र हार गए। ऐसा नहीं होता, ये जनता का मन है। जनता ने जो मन बनाया वो बनाया। प्रदेश के अध्यक्ष जनता की सेवा के लिए और कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए पार्टी को कैसे आगे लेके चलना है, वो स्ट्रेटेजी रहती है। वो डे 1 से थी, वो आज भी वैसा ही विकास और वैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव वो सब चलता आ रहा है। हमारा मेयर भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बना। अगला
मेयर भी हमारा अरुण सूद जी के नेतृत्व में बनेगा और सारी पार्टी हमारी एकजुट है, तो वो हम लोग इसमें कामयाब भी होंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा, जिन्होंने कि कई सवालों का जवाब बड़े निडर तरीके से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।